राजनीति के अंदर बगैर किसी सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज झज्जर हलके के हालात ये है, लगातार 3 बारी वो विधायक रही, लेकिन जो सेकंड जनरेशन जो चाहिए थी कांग्रेस पार्टी के अंदर पनपनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं पनपने दी है। जिस आदमी ने या जिस भी साथी ने आगे बढ़ने की कोशिश की उसको उसने दबाने का काम किया। वो उनकी अपनी राजनीति है। उनको ये तो पहले से ही पता था कि चाहे कितनी बारी लड़े वो टिकट उन्हीं की है, कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हाँ, अपनी कोशिश हमेशा चुनाव में 2014 के चुनाव में भी रही, अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2019 का चुनाव में भी हमने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन समय नहीं था। अब 2024 की तैयारी भी हमारी ज़बरदस्त है, बढ़िया तैयारी है। वो समय की बात है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और रही बात गढ़ की, गढ़ किसी का नहीं होता। गढ़ मैंने पहले भी बताया, गढ़ होता है हमेशा जनता का। जो जनता की उम्मीदों पर जो आदमी खरा उतरता है, जनता उसको अपना सहयोग देती है, अपना आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। कि भारतीय जनता पार्टी में 12-13 उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी की मजबूती आपको दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी या झज्जर विधानसभा के अंदर कितनी मजबूत है। संगठन यदि मुझे मौका देता है कि झज्जर से चुनाव लड़ने का, तो वो झज्जर हल्के की जनता नहीं, पूरे ज़िले की जो जनता है वो इस गढ़ को भी तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि गढ़ जनता का है। और ये जो 3 बारी की विधायक है जिसने दूसरा कोई आदमी यहाँ से पनपने नहीं दिया, उसको भी यहाँ से दोबारा से कलायत में भेजने का काम करेगी, ये मेरा वादा है। हरियाणा टॉप देखना सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को घोषणा करने वाले हैं। और मैं बात करूं झज्जर की, तो झज्जर में भी कांग्रेस हो चाहे भाजपा या फिर अन्य पार्टियां, सबके दावेदार, सबके टिकट चाहने वाले आजकल पार्टी हाईकमान से निरंतर संपर्क अभियान में लगे हुए हैं। एक ऐसे ही झज्जर हल्के से टिकट के दावेदार है कप्तान बिरधाना जी, जो झज्जर जिला परिषद के वर्तमान में चेयरमैन हैं। और आज यदि मैं बात करूं तो झज्जर विधानसभा की टिकट के लिए भाजपा में उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आने वाले समय में उनको टिकट मिलती है या नहीं, यह तो अभी भविष्य गर्भ में है, लेकिन टिकट मिलने के बाद किस प्रकार की योजनाएं कप्तान बिरधाना जी की हैं, उन्हीं बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे कप्तान बिरधाना जी से। कप्तान जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। जी प्रथम जी, पहले तो आपको भी नमस्कार और आपके हरियाणा टॉप के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कप्तान साहब, मैं तो एक सबसे पहला ही मेरा सवाल ये है कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत किस चीज़ को मानते हैं? देखिए, कमजोरी तो आदमी को हमेशा याद भी रखनी चाहिए और हमेशा ये महसूस भी करना चाहिए कि मैं सबसे कमज़ोर हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी जो एक होता है उसमें एक एहसास होता है कि आदमी में घमंड है। लेकिन हमने कभी इस तरह का कोई महसूस नहीं किया कि हम सबसे हायर हैं। कमज़ोरी है जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का प्यार प्रेम रहता है, लोगों का जो बात लोगों की हमारे बीच में आती है, हमारे सामने आती है, उसको सुनते हैं, सुन के उसके काम करने का हमारे पे जो सक्षमता है उसको करते हैं। ये एक कमज़ोरी कह लो कि एक बार यदि किसी आदमी ने मुझे कोई काम बताया, जब तक उस आदमी का ये काम पूरा नहीं कर पाता मैं, तब तक मुझे भी चैन नहीं आता। मैं बार बार खुद उसको रिमाइंड कराता हूँ। ये मेरी एक कमज़ोरी है। रही बात दूसरा कि मेरी ताकत, तो ताकत तो जनता है। जनता यदि खुश है, जनता इसको यदि मैं प्रभावित कर सका, तो वो सबसे बड़ी ताकत है। और वो हमने पिछले लगातार काफ़ी सालों से, करीब 15-17 सालों से मैं लोगों के बीच में हूँ और उस ताकत को हमने समय समय पर दिखाने का भी काम किया। और आप सबको पता है प्रथम जी कि जो ताकत है वो मेरी ग्रामीण समाज के लोगों में, आम आदमी के अंदर उनका जो साहस और जो प्यार मेरे प्रति है वो मेरी ताकत है। कप्तान साहब, कई बार मैंने देखा है, शायद मैं ज़्यादा बात ना करूँ, 3-4 चुनावों में मैंने देखा है कि टिकट जो है वो आपके हर बार जो है करीब करीब आते हुए निकल जाती है। तो क्या आपको महसूस नहीं होता? देखिए दादा, हमारे बुज़ुर्गों ने कही है कि पुरानी कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हाँ, अपनी कोशिश हमेशा चुनाव में 2014 के चुनाव में भी रही, अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2019 का चुनाव में भी हमने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन समय नहीं था। अब 2024 की तैयारी भी हमारी ज़बरदस्त है, बढ़िया तैयारी है। वो समय की बात है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, अपना बेस्ट देने का काम करते हैं, बाकी नसीब की बात है। जिला परिषद के चुनाव में आपने, शायद आपके गांव भी उस हल्के में नहीं आता था, उस वार्ड में नहीं आता था,
अलग जा करके आपने चुनाव को जीता है और उसके बाद आप चेयरमैन बने जिला परिषद के, तो मैं देख रहा हूं कि जिला परिषद चेयरमैन को असंतुष्टों की भी बातें झेलनी पड़ती है। तो यदि आपको मौका मिलता तो असंतुष्टों किस प्रकार से, आप जो आपके जिला परिषद में असंतुष्ट पार्षद हैं उनको किस तरह से अपने आप उनको मना पाएंगे आप? देखिए दादा, आपने मेरे से पूछा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत ही थी कि जो मेरा गांव भी ना होते हुए और जो 14 गांव बेरी हल्के के थे जिनमें मेरा कभी आना जाना भी नहीं होता था, उन गांव से मात्र एक हफ्ते के अंदर मैं जिला परिषद का चुनाव जीत के आया। लोगों का वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो मेरी ताकत थी। रही बात असंतुष्टता की बात, तो देखो सब आदमियों के आपस में एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, कुछ पॉलिटिकल मतभेद भी होते हैं, तो वो साथी हैं जिनके पॉलिटिकल मतभेद हैं। मेरा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। मेरे लिए, क्योंकि मैं आज भी यदि जिला परिषद का प्रमुख हूँ, तो मेरे लिए एक एक आदमी सर्वोपरि है और सब मेरे लिए एक समान है। मुझे किसी से कोई ये भी नहीं है कि भाई उससे कोई तकलीफ़ है या कोई एलर्जी है या कोई वो राजनीतिक अपना प्रतिद्वंदी है। तो ये समता है अपने में, जिनको आप मना पाएंगे। तो यदि इस तरह की कोई बात आती है तो अपना तरफ से कोशिश ये रहेगा कि हम अपना बेस्ट देकर उस भाई को मनाने का काम करें। इस समय यदि मैं बात करूं झज्जर हल्के की, तो आधा दर्जन से भी ज़्यादा पार्टी के प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं, और मान लो आपको टिकट मिल जाती है तो वो रसूखदार भी हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार से मना पाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में 12-13 उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी की मजबूती आपको दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी आज झज्जर विधानसभा के अंदर कितनी मजबूत है। और जो रसूखदार जो हैं, देखो सभी साथी जुड़े हुए हैं, सबके साथ अपना प्यार प्रेम है। हम उस भाई को भी मनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है। पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक विचार की पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया, जो शामिल हो गया, वो एक संगठन के साथ जुड़ जाता है। तो संगठन की विचारधारा के साथ में फिर वो साथी, मुझे नहीं लगता कि कोई साथी खिलाफत करेगा या कहीं बाहर जाएगा। तो हम सब एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे, और मकसद यही है कि तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और दूसरी बारी माननीय नायब सैनी जी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। यही सोच के साथ सभी साथी जुट के इस झज्जर विधानसभा को जिताने का काम करेंगे। झज्जर हल्के से यदि कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो गीता भोकल की टिकट लगभग करीब फाइनल हो चुकी है। 4 बार की विधायक हैं, कि 1 बार कलाय से बनी, 3 बार झज्जर से बन चुकी हैं। तो उनके मुकाबले आप झज्जर हल्के से अपने चुनाव को किस प्रकार से खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ये भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, और अपने चुनाव को उनके मुकाबले में खड़ा करना आपके लिए एक चुनौती भी होगा, तो उस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे आप? देखिए प्रथम जी, राजनीति के अंदर बगैर किसी सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज झज्जर हल्के के हालात ये है, लगातार 3 बारी वो विधायक रही, लेकिन जो सेकंड जनरेशन जो चाहिए थी कांग्रेस पार्टी के अंदर पनपनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं पनपने दी है। जिस आदमी ने या जिस भी साथी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको उसने दबाने का काम किया। वो उनकी अपनी राजनीति है। उनको ये तो पहले से ही पता था कि चाहे कितनी बारी लड़े वो टिकट उन्हीं की है। मैं मानता हूँ कि इतनी मजबूती नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि मजबूत कैंडिडेट है। चुनाव लड़ाओ ना, निर्दलीय चुनाव लड़ाओ, 500 वोट आ जाते, मेरी गारंटी है मजबूती। और रही बात गढ़ की, गढ़ किसी का नहीं होता। गढ़ मैंने पहले भी बताया, गढ़ होता हमेशा जनता का। जो जनता की उम्मीदों पर जो आदमी खरा उतरता है, जनता उसको अपना सहयोग देती है, अपना आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। और वो ताकत अपने अंदर है, वो जो लोगों का प्यार है, जो लोगों के बीच में हम लगातार रहे हैं लंबे अरसे से। और जो आप लोगों ने आपने जिक्र किया अभी जिला परिषद का चुनाव, उसके अंदर पूरे ज़िले के लोगों ने दिखाने का काम किया। और उसी तरह झज्जर हल्के के अंदर यदि पार्टी मौका मुझे देती है, संगठन यदि मुझे मौका देता है कि झज्जर से चुनाव लड़ने का, तो वो झज्जर हल्के की जनता नहीं, पूरे ज़िले की जो जनता है वो इस गढ़ को भी तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि गढ़ जनता का है। और ये जो 3 बारी की विधायक है, जिसने दूसरा कोई आदमी यहाँ से पनपने नहीं दिया, उसको भी यहाँ से दोबारा से कलायत में भेजने का काम करेगी, ये मेरा वादा है। तो ये थे कप्तान बिरधाना जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का होता है। जनता ही गढ़ को तोड़ने का काम करती है। मेरी कमजोरी या मेरा ताकत जो है वो जनता है, जनता के बीच में हमेशा बना रहता हूँ। और यदि पार्टी मुझे
मौका देती है इस चुनाव में झज्जर हल्के से चुनाव लड़ने का, तो इसी गढ़ को तोड़ने का झज्जर हल्के की जनता के सहयोग से मैं तोड़ने का काम करूंगा और पार्टी के जो अन्य साथी हैं उन साथियों को साथ लेकर के आगे चलूंगा। झज्जर में हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।